तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए चुनाव का नारा भी अब तय कर दिया है। बिल्कुल, और ये नारा इस बार दिया गया है, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा स्तर पर संयोजक और सह संयोजक तय कर लिए गए हैं और जल्दी ही पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा होगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस 4 जनवरी को दिल्ली में बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार दी जाएगी। और बैठक का जो एजेंडा है, राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारी से जुड़ा हुआ ये एजेंडा उसमें रहेगा। इसके अलावा बैठक में देश के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होंगे, यानी छत्तीसगढ़ से दीपक बैज और चरणदास महंत, जबकि एमपी से जीतू पटवारी और उमंग सिंघार इस बैठक में शामिल होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी के इससे पहले क्या नारा दिया था और उस पर कैसी प्रतिक्रिया मिली थी, क्या उसके नतीजे रहे हैं। बिल्कुल, साल 2014 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा दिया था। ये वो साल था जब पहली बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। वहीं पार्टी ने 2019 में आम चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ में चुनाव लड़ा था। और दोनों ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में जीत हासिल की थी। यानी एक तरफ 2014 में अच्छे दिन आने वाले हैं और 2019 में जो नारा दिया था उसमें भी उन्हें सफलता मिली थी। और अब जाहिर तौर पर अब एक बार फिर से नारा दिया गया और इस बार टारगेट सेट किया गया है कि 400 पार, क्योंकि पिछली बार 300 पार का नारा जो है वो कामयाब हुआ था। अब इस बार 400 पार की बात यहां पर की गई है और कितना कामयाब हो पाते हैं देखना होगा। कांग्रेस की रणनीति इस पर किस तरह से रहती है। बिल्कुल, और 2023 में जो नतीजे आए हैं 3 राज्यों में, उससे भी बेहद उत्साहित दिख रही है हितेश जी बीजेपी। बिल्कुल, इस बीच नए साल के आगाज के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2024 में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को पीएम दक्षिण भारत के 3 राज्यों तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर निकले और मिशन साउथ के तहत पहले दिन पीएम मोदी ने तमिलनाडु को 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। तो तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हो चुका है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने 2 दिन के दौरे के जरिए बीजेपी के सियासी आधार को मजबूत कर सकते हैं, वहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत अब भी बीजेपी के लिए एक चुनौती बनी हुई है। हितेश जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि चुनाव के लिए दक्षिण भारत की जो राज्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा नजर आता है हर राज्य में, लेकिन दक्षिण ही एक तरह से चुनौती बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए और दक्षिण के इस किले को भेदने के लिए लगातार कोशिश भी बीजेपी कर रही है। और बड़े बड़े राज्य हैं, तमिलनाडु है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरल है, कर्नाटक है, तो लिहाजा इन राज्यों पर भी भारतीय जनता पार्टी अब फोकस करना शुरू कर चुकी है। और दक्षिण के राज्यों में उनके गठबंधन की सरकार की स्थिति भी, उनके जो सहयोगी दल हैं उनकी स्थिति भी उतनी बेहतर दिखती नहीं है। बिल्कुल, चाहे तमिलनाडु की 39 सीटों की बात करें या फिर केरल की बात करें, वहां पे 20 सीटें हैं, तेलंगाना की 17 सीटें, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें। यहां पर बीजेपी ऑलमोस्ट 0 की स्थिति में है और ये कोशिश जो इस वक्त आप तस्वीरों पर यही वजह है कि इंडिया हैं। गठबंधन जो बन रहा है, उस इंडिया गठबंधन में भी दक्षिण भारतीय की जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, उनका दबदबा काफी ज्यादा है और यही वजह है कि फोकस इस बार भारतीय जनता पार्टी का अब यहां पर भी देखने को मिल रहा है। आजादी का अमृत काल यानी आने वाले 25 साल भारत को डेवलप नेशन बनाने के हैं। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलू शामिल है। तो आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलू यानी कि कुल मिलाकर फोकस वहां पर है और जैसा हम लगातार बता रहे थे अविनाश की क्यों ये महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपको बताते हैं। 6 राज्यों में 131 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं, जिसमें कर्नाटक की 28, तेलंगाना की 17 सीटें शामिल हैं और आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, तमिलनाडु की 39 सीटें और केरल की 20 सीटें। इसके अलावा
पुडुचेरी और लक्षद्वीप की एक एक सीट, यानी कुल 2 सीट पुडुचेरी और लक्षद्वीप की। बिल्कुल, 2019 के नतीजों में 30 सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। 27 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। क्षेत्रीय दलों के खाते में यहां पर 74 सीटें आई थी और इसी 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर अब फोकस कर रही है। यानी 131 सीटों में केवल 30 सीटें बीजेपी के पास आई थी और ये कोशिश है कि जो 100 सीटें बाकी बच रही हैं लगभग, यहां पर फोकस किया जाए, तभी 400 पार वाला जो नारा है वो कामयाब हो पाएगा।